नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये अनुकंपा नियुक्ति पर आधारित है। तो दोस्तों, अगर आप अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित कुछ सवाल है आप लोगों का, खासतौर पर जो कुछ नए प्रोविज़न और प्रावधान है, तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। बस आपको करना क्या, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत बड़ी अपडेट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अनुकंपा नियुक्ति एक बहुत बड़ी चीज़ है। अनुकंपा नियुक्ति के बारे में हम बात करेंगे। इसमें होता क्या है, इसमें जो मृतक कर्मचारी होता है वो सशस्त्र बल में होता है और एक ऑपरेशन के दौरान तकरीबन आई थिंक 2010 में वो शहीद हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो उनके जो परिजन होते हैं उनको अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक लोअर डिवीज़न कलेक्ट पोस्ट होता है जहाँ पर उनको नियुक्त किया जाता है और सारी वेरिफिकेशन के बाद नियुक्त किया जाता है। और 2019 में डिपार्टमेंट द्वारा कहा जाता है कि आपकी जो 3 बच्चे हैं ना, तो इसलिए आपको आयोग घोषित किया जाता है और उनको उसके पोस्ट से बर्खास्त कर दिया जाता है, मतलब उनको जॉब से निकाल दिया जाता है। बात यही नहीं पड़ी रहती है। अब चूंकि बात ये होती है, जो याचिकाकर्ता होता है इसको राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका डालता है और इसको चैलेंज करता है कि डिपार्टमेंट ने गलत किया है, क्योंकि इसमें जो याचिकाकर्ता होता है वो जब 2010 में उसकी पोस्टिंग हो रही होती है, जब उसका अपॉइंटमेंट हो रहा होता है, तो सारी बातों को वहाँ पे खुलासा होता है कि मेरे 3 बच्चे हैं, सारे कंडीशन का खुलासा होता है। और 8-9 साल बाद डिपार्टमेंट ये कहता है कि आपको हम नियुक्ति नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अब आपकी नियुक्ति जो है उसको लंबे समय तक नहीं चला सकते, क्योंकि आपके 3 बच्चे हैं, आप आयोग हैं। तो जब ये हाईकोर्ट में मामला जाता है तो हाईकोर्ट सभी दलीलों को सुनने के बाद में हाईकोर्ट द्वारा कहा जाता है कि देखिए, ऐसा है, जो अनुकंपा नियुक्ति दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि जो मृतक कर्मचारी होते हैं उनके जो परिजन हैं, उनके मरने के बाद, उनके डेथ होने के बाद में उनकी जो जीवन है, जो उनके है ना, उनका एक गरीबी में न चला जाए, आवारागर्दी में न चला जाए, इसलिए उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। लेकिन इसमें हाँ चलो मानते हैं 3 बच्चे हैं, लेकिन इसमें जो अनुकंपा नियुक्ति का जो उद्देश्य होता है ना, उसका हम गला घोट नहीं सकते। मतलब अनुकंपा नियुक्ति का जो उद्देश्य होता है, मृतक कर्मचारी के मरने पर उनके जो परिजन होते हैं उनको आर्थिक संकट ना झेलना पड़े, इसलिए अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। तो इसमें कहा जाता है कि इसमें जो हाई कोर्ट होता है वो डिपार्टमेंट को गलत ठहराता है कि देखिए, अब सवाल यह आता है कि क्या जिस समय याचिकाकर्ता को जॉब दी गई, क्या उस समय वेरिफिकेशन नहीं हुआ था? और सारे जो एविडेंस पेश किए जाते हैं उनसे ये पता चलता है कि उस समय सारे इन्फॉर्मेशन, जो सूचनाएं होती हैं याचिकाकर्ता से संबंधित, वो सारे खुलासे किए जाते हैं। और उसके बाद में अचानक ये कहा जाता है कि आप अनुकंपा नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है। 3 साल, वो भी 8-9 साल बाद जब वो याचिकाकर्ता ड्यूटी कर लेता है, उसके बाद कहा जाता है। तो इसको बिल्कुल गलत समझाया जाता है, कहा जाता है हाई कोर्ट द्वारा। तो देखिए, इस पूरे जजमेंट को पढ़ने के बाद में हमारे सामने जो एक निष्कर्ष निकलता है वो ये आता है कि जो अनुकंपा नियुक्ति है, इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो यही होता है कि जो मृतक कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसके जो परिजन होते हैं वो गरीबी में न जाएं, जो आर्थिक संकट होता है उसका सामना न करें, तो इसलिए दिया जाता है। और यहाँ पर पूरा जो ये उद्देश्य है, जो अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य है, ये पूरा वायलेट हो रहा है, मतलब उसका बिल्कुल विरोध हो रहा है। क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति अगर देने का जो नियम है, ठीक है, उनके जो मृतक कर्मचारी के, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उन्होंने जो मृतक कर्मचारी होता है वो देश के लिए या डिपार्टमेंट के लिए मतलब बहुत ज़्यादा योगदान देता है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। और ये जो फैसला होता है याचिकाकर्ता के फेवर में आता है। तो इस पूरे केस को समझने के बाद में ये निष्कर्ष निकलता है कि जो अनुकंपा नियुक्ति अगर किसी व्यक्ति को मिलती है, अपॉइंट भी हो जाता है, उसके बाद में कुछ दिन ड्यूटी भी कर लेता है, अगर उसको ऐसा करते हैं कि उसको बाद में क्या कहते हैं, बेदखल कर देते हैं उसके जॉब से निकाल देते हैं, तो वहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूँ एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।